क्या आपने कभी सोचा है द्रौपदी, जो महाभारत की सबसे दुखद और शक्तिशाली नायिका मानी जाती है, वो आखिर इतनी अग्निमय क्यों थी? उसकी आंखों में वो क्रोध, वो तेज, वो असहनीय अपमान क्यों झलकता था? क्यों हर युग में स्त्री को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? क्या ये संभव है कि द्रौपदी पहले भी जन्म ले चुकी थी? क्या वो त्रेता युग की वही सीता थी? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो धार्मिक ग्रंथों में लिखी तो नहीं, पर ऋषियों की वाणी में बसी है और हर बार नारी शक्ति के पुनर्जन्म की याद दिलाती है। त्रेता युग, भगवान राम का युग। एक आदर्श पत्नी सीता माता जो अयोध्या की महारानी बनी, जिसने रावण की लंका में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, जिसने अग्नि परीक्षा दी, वनवास झेला और अंत में धरती माता की गोद में समा गई। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, ये एक नई शुरुआत थी। कहते हैं जब सीता माता धरती में समा रही थीं, उस क्षण उनके हृदय में एक सवाल था, क्यों बार बार स्त्री की परीक्षा ली जाती है? क्यों नारी को हर बार अपमानित होना पड़ता है? उसी क्षण उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं फिर जन्म लूंगी और इस बार केवल सहन नहीं करूंगी बल्कि अन्याय के विरुद्ध युद्ध करूंगी। ऋषियों ने तब कहा था, यह अग्नि अब शांत नहीं होगी। त्रेता में जिसने सहा वो द्वापर में युद्ध करेगी। सीता द्रौपदी बनकर लौटेगी। अग्नि की ज्वाला में एक स्त्री की छवि उभरी, कृष्णवर्णा, तेजस्विनी, बहुपत्नी, एक ऐसी स्त्री जो पांचाल में जन्म लेगी, पांचाल की पुत्री, द्रुपद की कन्या और भविष्य की महासंहारिणी। द्वापर युग आया, द्रुपद राजा ने यज्ञ किया और अग्नि से प्रकट हुई एक कन्या, द्रौपदी। उसकी आंखों में तेज था, जैसे कोई पुरानी आत्मा फिर लौटी हो, जैसे वो कुछ भूलना नहीं चाहती। द्रौपदी वही आत्मा थी जो सीता के रूप में अपमानित हुई थी। अब वो अपमान का बदला लेने आई थी। कई बार श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सखी कहा, पर क्या आपने सोचा है क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि ये आत्मा वही है जो त्रेता में भगवान राम के साथ थी। एक दिन कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारा समय आ चुका है। इस बार तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे 5 पति होंगे, तुम्हारे पास मैं रहूंगा और इस बार अन्याय की हार निश्चित है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो वही क्षण था जब त्रेता युग का दर्द फिर जागा। द्रौपदी ने हाथ उठाए, पर इस बार उसने राम को नहीं पुकारा, उसने कृष्ण को पुकारा, क्योंकि अब वो सिर्फ अग्नि परीक्षा नहीं देना चाहती थी, वो न्याय चाहती थी। महाभारत एक युद्ध नहीं, एक औरत के अपमान का उत्तर था। द्रौपदी ने भीष्म को ललकारा, धृतराष्ट्र की सभा में शाप दिया और अंततः उसने वो युद्ध देखा जिसमें अपमान का हर पात्र मारा गया। त्रेता में जो असहाय थी, द्वापर में वही स्त्री अग्नि की देवी बन गई। द्रौपदी कौन थी? वो सिर्फ 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वो एक आत्मा थी जिसने अन्याय के विरुद्ध इतिहास रचा। वो सीता थी जो द्रौपदी बनकर लौटी और अपना अधूरा युद्ध जीत गई।